हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पीएच मान। पीएच मान क्या होता है सब एकदम डिटेल में बताएंगे, लाइन बाय लाइन बताएंगे। जल का पीएच मान, नमक का पीएच मान, मनुष्य के आंसू का पीएच मान, बैटरी का अम्ल का पीएच मान, दूध का पीएच मान, लाइन बाय लाइन सब बातें आपको क्लियर कराएंगे और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और दोस्त, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आप लोग के दोस्त होंगे उसको भी ये वीडियो मिल जाए ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ। तो चलिए दोस्त, देखिए चलते हैं। पीएच मान, पीएच शब्द की बात करेंगे हम लोग। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाएगा। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर ध्यान दीजिए, फिर पूछा जाएगा पीएच मान का खोज किसने किया था? तो पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेंस ने किया था। किसने किया था? सोरेंस ने किया था। सोरेंस ने किया था। और फिर देखिए, पीएच मान का स्केल कुछ इस प्रकार होता है। देखिए दिखा देते हैं आप लोगों को। इस प्रकार होता है। इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होता है। क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक अंक होता है। तो पूछा जाएगा दोस्त कि पीएच मान का स्केल में कितने रेंज तक अंक होता है? तो बताएंगे कितने रेंज तक? तो 0 से 14 तक। कितने? 0 से 14 तक। और देखिए इसमें देखिए इसमें यहाँ से 7। देखिए 7 का मतलब होता है उदासीन। अगर 7 से कम रहेगा तो उसको क्षारीय बोलेंगे हम लोग, अम्लीय बोलेंगे। और जो 7 से ऊपर होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय यानी कि एक की एसिडिक। क्या? एसिडिक। और जो अम्लीय होगा उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे और जो उदासीन होगा उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक, तो पूछा जाएगा कि पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या होगा? तो बताएंगे अम्लीय होगा। पूछेगा कि 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो बताएंगे क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो क्या होगा? वो उदासीन होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का पीएच मान देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल का पीएच मान 7। क्या? जल का पीएच मान 7। और नमक का पीएच मान, नमक का पीएच मान 7 होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि NaCl का पीएच मान क्या होता है? तो NaCl का पीएच मान बताएंगे 7। नमक, क्योंकि नमक को ही हम लोग NaCl बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, रक्त का पीएच मान आप बताएंगे 7.4। क्या होता है? 7.4। और मनुष्य के आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। देखिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नींबू का पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? 2.4 होता है। क्या होता है? 2.4 होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। क्या होता है? बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। और बैटरी का रासायनिक नाम क्या होता है? H2SO4। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है H2SO4 का पीएच मान क्या होता है? तो 1 होता है। क्या बताएंगे आप लोग? 1 होता है। फिर देखिए दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। टमाटर का पीएच मान, तो टमाटर का पीएच मान 4.5। और फिर पूछा जाएगा टमाटर का पीएच मान तो हो गया 4.5। फिर टमाटर का रस का पीएच मान पूछेगा तो बताएंगे 4.1। क्या? 4.1 होता है। फिर देखिए आगे देखिए, सोडा का पीएच मान बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। सोडा का पीएच मान 3 होता है। और सेब का पीएच मान यानी कि एप्पल का पीएच मान भी 3 होता है। फिर देखिए अचार का पीएच मान तो 3.5 से 3.9 तक। क्या होता है? 3.5 से 3.9 तक। फिर देखिए सिरके का पीएच मान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। चलिए आगे देखते हैं। शराब का पीएच मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शराब का पीएच मान 2.8। क्या होता है? 2.8 होता है। देखिए 2.8 होता है। फिर समुद्र जल का पीएच मान, तो समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और जल का भी पीएच मान 7 होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान लगभग सभी लोगों को पता भी होगा इसका। क्या होगा? मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कई बार एग्जामों में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। शैम्पू का पीएच मान, देखिए शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 तक, और मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5, और चाय का पीएच मान, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाय का पीएच मान 5.5, और कॉफ़ी का पीएच मान, तो कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है, तो 5 क्या होता है, 5 होता है, कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। देखिए और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कितना पीएच मान, तो 0.2, क्या 0.2, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 0.2, क्या 0.2। देखिए आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, तो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लोग HCl, कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है, HCl का पीएच मान तो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का ही रासायनिक नाम होता है HCl होता है, ठीक। फिर बियर का पीएच मान पूछेगा, तो बियर का पीएच मान क्या बताएंगे, 4.5, और स्वस्थ त्वचा यानी कि हेल्थी स्किन का पीएच मान तो बताएंगे 5.5, और अंडा का पीएच मान, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। और भी देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 2.4, क्या होता है, 2.4 होता है, 2.4 होता है। तो दोस्त हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए ना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और लगभग हम हर रोज़ साइंस से कुछ न कुछ लेकर आते ही रहेंगे आप लोग के लिए। तो जो पूछे गए पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वही लेकर आएंगे, और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्त आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।